second one can take over from that. So VMware के केस में specially clustering का idea. No problem. So let's talk about the another important part of our VMware virtualization, जिसमें हम बात करने वाले हैं vSphere क्लस्टर के बारे में. VMware vSphere cluster. What about fault tolerance, HA and DRS? ये वही चीज़ है कि अगर जैसे मैंने बोला कि अगर कोई क्रिटिकल सर्वर है और वो अगर डाउन होने के उसके मतलब हमें चाहिए कि वो डाउन ना हो, then probably we'll create clustering and we'll create an alternate so that in case वो server down जाता है, then we have another server which is available for that. Okay. But here we are talking about the ESXi, the cluster which is responsible to contain our ESXi host. Server is a part of our ESXi. Server is just a virtual machine which is available in ESXi host. So इस केस में अगर डाउन होगा इंडिविजुअल ESXi, so we will lose the entire virtual machine. Yes, so probably we'll have to create it amongst multiple ESXi. More than one ESXi. We must need to establish more than one ESXi in same cluster. Is it correct? Yes. For example, this is our cluster which is contain n number of ESXi hosts. यहाँ पे multiple ESXi contain करके रखा है ये ESXi host 1, ESXi host 2 and ESXi host 3, right? 3 different ESXi hosts available in same cluster. Think about the usage of cluster. Single cluster contain n number of features. बहुत सारे features को ये contain करके रखता है, like as a you are able to create a HA, you can configure the DRS, ठीक है, आप इसमें HA कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, DRS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप इसमें vSAN को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने vSAN को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. So our responsibility to understand about the prerequisite and about the components of our clusters, क्योंकि cluster अपने आप में एक सर्विस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल ESXi को कंटेन करने के लिए, राइट? यहाँ पे जब आप इंस्टेंस को ऐड करते हैं, सॉरी ESXi को ऐड करते हैं, तो ईच एंड एवरी ESXi आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर प्रॉपरली. कम्युनिकेशन इज द सेपरेट पार्ट. क्लस्टर में आने के बाद इनके जो VMs रहती है, फॉर एग्जांपल ESXi 1 के पास 2 वर्चुअल मशीन है एंड अनफॉर्चुनेटली ESXi होस्ट डाउन हो गया, तो क्लस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन इंस्टेंस को उठा करके जो रनिंग ESXi होस्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर सके. So n number of cluster, n number of HA, n number of DRS are available. So we'll try to understand about each and everything because this is really important for every VMware administrator. कहीं ना कहीं ट्रबल शूटिंग की जब बात आती है, जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो क्लस्टर कम इनटू द पिक्चर. और क्लस्टर ही एक ऐसी सर्विस है VMware पोर्टल के ऊपर, VMware इन्वेंट्री के ऊपर, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि ठीक है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं क्लाइंट को क्या I'll take care entire thing. आप VM का सेटअप इस्टेब्लिश करिए, आई विल प्रोवाइड यू 99.9% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस. किसकी वजह से? क्लस्टर की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि अगर ESXi डाउन भी हो गई या VM में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फटाफट विद इन सेकेंड हम अपने ESXi को ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे ESXi होस्ट में. क्लियर? यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रीरिक्विजिट. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि आपको प्रीरिक्विजिट पता होना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंट द क्लस्टर, क्योंकि केवल क्लस्टर बना करके हम सर्विसेज नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक आप इसमें HA, DRS, vSAN को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ना. नो यूज़ ऑफ क्लस्टर, क्योंकि क्लस्टर का मेनली यूसेज ही यही है कि आप HA बनाना चाहते हैं, आप DRS कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं. vSAN इज़ अ सेपरेट पार्ट, वो आपकी स्टोरेज टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन VM एडमिन के लिए एटलीस्ट HA और DRS तो अच्छी तरीके से आना चाहिए, मीन्स प्रैक्टिकली और कॉन्सेप्ट वाइज भी. तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रीरिक्विजिट फर्स्ट, क्योंकि विदाउट प्रीरिक्विजिट या प्रीरिक्विजिट में कुछ भी कमी या एक आधी स्टेप अगर हम मिस कर देंगे तो ना हमें HA का रिजल्ट मिलेगा और ना ही हमें DRS का रिजल्ट मिलेगा. सो मेक श्योर कि आप जितनी भी प्रीरिक्विजिट्स हैं वो आपने फुलफिल कर रखी है, ठीक है.
तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द प्री रिक्विजिट्स, उसके बाद फिर हम हर एक प्री रिक्विजिट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, एंड देन we'll check at least 1 or 2 practical for HA and 1 or 2 practical for DRS as well. Is it fine? Yeah. To configure the services of HA, to configure the services of cluster, किसी individual service का नाम नहीं ले रहे हैं. To configure the services of cluster, what are the prerequisites जो कि mandatory है हमारे लिए. तो मैं आपको लिस्ट वाइज बताता हूँ कि प्री रिक्विजिट्स क्या होंगी. ठीक है. सो इन केस ऑफ प्री रिक्विजिट्स n नंबर ऑफ पार्ट्स आते हैं, जिसमें से वी मोशन मस्ट बी टर्न ऑन, मस्ट ऑन कहाँ पे, एवरी स्टैंडर्ड स्विच. हर एक स्टैंडर्ड स्विच के प्रॉपर्टीज में जाकर के आपको उनका जो वी मोशन सर्विस है वो एक्टिवेट करना है. कॉन्फ़िगर मिनिमम 2 शेयर स्टोरेज, कम से कम अपने इन्वायरमेंट में 2 शेयर स्टोरेज होने चाहिए. तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, your virtual machine should be 64-bit OS, should be contain, must be contain 64-bit based operating system. (64 bits operating system. गलती से अगर 32 बिट है तो वी आर अनेबल टू यूज DRS HA फॉल्ट टॉलरेंस. ठीक है. चौथा स्टेप, इनेबल फॉल्ट टॉलरेंस. आपके स्विच की प्रॉपर्टीज़ में, अगेन स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन रहता है जिसमें हम वीमोशन को एक्टिवेट या फॉल्ट टॉलरेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं. तो यू नीड टू ओपन योर स्टैंडर्ड स्विच प्रॉपर्टीज़ और उस स्टैंडर्ड स्विच की प्रॉपर्टीज़ में जा कर के फॉल्ट टॉलरेंस की सर्विस, वीमोशन की सर्विस को आपको एक्टिवेट करके रखना है. दिस इज द एक्चुअल एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल टास्क ऑफ आवर, these all are the prerequisites to establish our cluster. Any question about these 4 different points? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है भी इन 4 पॉइंट्स में? नहीं, clear. Okay, do one thing. Let's try to understand each and everything properly, step by step. HA से स्टार्ट करते हैं. Why we need to establish HA, और फिर थोड़ा सा DRS के बारे में बात करेंगे हम. तो let's talk about HA. The meaning of HA is basically high availability. High availability क्या होता है कि आपने ESXi होस्ट को इस्टेब्लिश कर रखा है यहाँ पे, एंड बोथ ESXi कनेक्टेड विद सेम क्लस्टर. ये जो ESXi होस्ट है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, क्लस्टर से जुड़ा हुआ है. बोथ ESXi must be connected to same cluster, or this one is our ESXi host 1 and another is ESXi host 2. ESXi host 1 contain multiple virtual machines. 2 से 3 virtual machine इसमें contain करके रखे हैं. Think about it कि अगर ये आपका instance down हो जाए, not instance, ESXi host down हो गया किसी भी रीजन से, नेटवर्क फेलियर हो गया, पावर इशू हो गया, हार्डवेयर इशू हो गया, तो एटलीस्ट जो इंस्टेंस रन कर रहे हैं ना इसके अंदर, जो वर्चुअल मशीन्स रन कर रही हैं, HA उनको तुरंत के तुरंत माइग्रेट कर देगा, इमीडिएट विद इन सेकेंड ये माइग्रेट कर देगा इंस्टेंस को. कहाँ पे, अवेलेबल ESXi होस्ट में. प्लीज कंफर्म इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ HA. मीन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही, कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही, कंडीशन ये अप्लाई हो रही कि ESXi डाउन हो, राइट. ESXi आपका पूरी तरीके से डाउन हो, चाहे कोई केबल गलती से निकल गई, केबल डिस्कनेक्ट हो गया, पावर सप्लाई डाउन हो गई, पावर कट हो गया, या फिर आपकी हार्डवेयर में कोई इशू आ गया, ESXi के हार्डवेयर में कोई इशू आ गया, तो एटलीस्ट जो इंस्टेंसेस है ना वो इंस्टेंसेस आपके सही तरीके से दूसरे ESXi में माइग्रेट हो सके. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रीरिक्विजिट और ऐड करते हैं यहाँ पे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो मिस हो गई थी. योर VMs must be stored in share storage. Because what happened, अभी तक हमने आई थिंक जितने भी इंस्टेंसेस बनाए थे ना
वो लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करके बनाए थे. इज इट करेक्ट? Yes. सो लोकल स्टोरेज कभी भी HADRS की सर्विस को सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू नो दैट दोनों ESXi, अगर हमारे ESXi का माइग्रेशन करना है तो दोनों ESXi होस्ट हमारे क्या होने चाहिए, एक ही शेयर स्टोरेज में होने चाहिए, और दोनों शेयर स्टोरेज आपस में दोनों ESXi सेम स्टोरेज से कम्युनिकेट होना चाहिए. प्लीज कंफर्म. पर जीत, आपने एक और प्रीरिक्विजिट रखा था जिसमें हमने बोला था कि मिनिमम 2 शेयर्ड स्टोरेज होने चाहिए. SB मोशन, SB मोशन. तो या नहीं, हम फॉर ए क्लियर क्लस्टर प्रीरिक्विजिट में हमने बोला था कि vMotion must be turned on every standard switch and configure minimum 2 shared storage. तो अगर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो हम फॉल्ट और ये सॉरी HA के लिए दोनों जो ये सेक्शन है वो सेम स्टोरेज पे होने चाहिए, तो फिर दूसरे स्टोरेज का क्या काम है? नहीं, करेक्ट. सो नाउ थिंक अबाउट इट. अभी जो हमने इशू किया है, इशू जनरेट किया ना, इशू जनरेट इन द सेंस कि लाइक एज हमने जो सिनेरियो बनाया है उस केस में हम अपने केवल ESXi को डाउन कर रहे हैं ना. करेक्ट. थिंक अबाउट अगर आपका स्टोरेज डाउन हो गया तो. गॉट इट? बिकॉज स्टोरेज इज अ सेपरेट सर्विस ना. एक स्टोरेज के लिए आपने प्रॉपर टीम इस्टेब्लिश कर रखी है विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर SAN स्टोरेज. वहाँ से लॉजिकल यूनिट नंबर सर्व की जा रही है, तब हमारे ESXi में आके डेटा स्टोर बन रहा है. इज इट करेक्ट? यस. हमारी पूरी की पूरी इंस्टेंसेस 3-4 जितने भी इंस्टेंसेस बना रखे हैं, जितने भी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर रखा है, उन सभी की जो फाइल्स हैं, VMDK फाइल, VMX फाइल या जो भी फाइल्स क्रिएट होती हैं, वो कहाँ पे स्टोर है? लॉजिकल यूनिट नंबर में स्टोर है, शेयर स्टोरेज में स्टोर है. अगर वो शेयर स्टोरेज डाउन हुआ तो उसका भी तो रेप्लिका हमें तैयार करना पड़ेगा ना. ESXi रनिंग में है, आपका शेयर स्टोरेज ही डाउन हो गया. क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, जो सेकेंड शेयर स्टोरेज रहेगा वो आपकी वर्चुअल मशीन्स की फाइल को टेक केयर कर लेगा और हमें डाउन टाइम से बचा लेगा. ठीक है? सेकेंड शेयर स्टोरेज को बोला जाता है हार्ट बीट ऑफ अवर क्लस्टर. ठीक है ना? चांसेस कम रहते हैं बट हम रिस्क नहीं लेंगे. चांसेस कम रहते हैं. ESXi के डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि अगर आपका स्टोरेज कैन नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ना, उसके अंदर कोई खुद का फंक्शन नहीं है. स्टोरेज का काम क्या है? आपने 2 TB का स्टोरेज मांगा, हमने 2 TB स्टोरेज उठा के प्रोवाइड कर दिया. अब आप उसमें कोई रैम, CPU या हार्ड डिस्क तो लगी नहीं है. स्टोरेज इज जस्ट अ स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? और स्टोरेज जब तक आपके ESXi से नहीं जुड़ेगा, आई डोंट थिंक कि आप उसी स्टोरेज का इस्तेमाल कर पाएंगे. आप ESXi से जोड़ेंगे, फिर VM क्रिएट करेंगे, फिर VM में हार्ड डिस्क ऐड करेंगे, तब आपके स्टोरेज का यूज़ होगा. बट ESXi पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. रैम भी देना, CPU भी देना, हार्डवेयर नेटवर्क भी देना, है ना. सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है. किसको? वर्चुअल मशीन को. कभी कभी क्या होता है, ESXi की ज़्यादा चांसेस कैसे होते हैं? ESXi की भी एक लिमिट है, ESXi की एक कैपेसिटी है. आपने इस ESXi की कैपेसिटी एज पर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ESXi होस्ट, आपने इसमें यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर अप टू 20 VMs, राइट. आप यहाँ पे 20 VM टर्न ऑन कर सकते हैं एट ए टाइम. ठीक है? गलती से आपने 30 VM क्रिएट कर ली. क्रिएट तो आप कितनी भी वर्चुअल मशीन करिए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इज इट करेक्ट? आप 100 VM बना लो, कोई तकलीफ नहीं. बट ऑन कितनी होंगी? ये ऑन इतनी होंगी जितनी आपकी ESXi की कैपेसिटी है. ठीक है? अब क्या किया आपने? 20 तो ऑन किया, फिर आपने 21वीं मशीन ऑन कर रहे हैं, 20वीं मशीन ऑन कर रहे हैं. CPU कंजप्शन 95%, 99%, 100% जा रहा है. ठीक है? एक बारी गया, 2 बारी गया, 3 बारी गया. ठीक है? कभी ऑन हो रही है मशीन, कभी ऑफ हो रही है अपने आप. बहुत सारा बर्डन पड़ रहा है ESXi पे. तो चांसेस क्या होता है कि पूरा का पूरा ESXi डाउन हो जाए. इज इट क्लियर? यस. स्टोरेज के डाउन होने के चांसेस ओनली एंड ओनली 1%. ESXi होस्ट के डाउन होने के चांसेस 75% रहते हैं. 1% चांस हो गया कि किसी की गलती की वजह से आपका स्टोरेज डाउन होगा, लेकिन जो ESXi डाउन है ना, उसमें चांसेस जो हैं 75% के आसपास रहते हैं. दैट्स वाई मेन मोटो जो रहता है ESXi को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद हम अपने स्टोरेज को भी प्रोटेक्ट करेंगे. सो इन सिंगल वर्ड यू कैन से दैट अगर कोई क्वेश्चन भी पुटअप करता है, why we need to establish more than one share storage in cluster,
सिंपल सा रिप्लाई होगा, we need to establish more than one storage service storage share storage with our cluster because the second share storage responsible is work just like a heartbeat of our storage. Clear? Clear. चलो, आई डोंट थिंक इसमें अभी कोई तकलीफ होगी, कोई क्वेश्चन होगा. आई थिंक वी कंप्लीटेड द एंटायर प्रीरिक्विजिट. vMotion एक्टिवेट होना चाहिए, कॉन्फ़िगर टू शेयर स्टोरेज, वर्चुअल मशीन 64 बिट का होना चाहिए, इनेबल फॉल्ट टॉलरेंस एंड vMotion एक्टिवेट होना चाहिए. योर वर्चुअल मशीन मस्ट बी स्टोर इन शेयर स्टोरेज, डेफिनेटली शेयर स्टोरेज इसीलिए लगा रखा है. तो ये प्रीरिक्विजिट फिलअप करने के बाद हम एच भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और DRS भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इज इट फाइन? Fine. Clear. तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम अपने सेटअप, अपने लोकल इन्वायरमेंट के में जो भी अपने स्टोरेज, जो भी अपने हार्डवेयर वगैरह इस्टेब्लिश कर रखा है, सबसे पहला काम हमें करना है कि शेयर स्टोरेज कहीं ना कहीं से सेट करें. अच्छी तरीके से शेयर स्टोरेज हमारा पिक्चर में आना चाहिए. उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे. लेट मी शो यू द सेटअप दैट आई क्रिएटेड. तो पहले हम सेटअप देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इस्टेब्लिश कर रखा है. One 192.168.1.6. This is my workstation. Fine. So ESXi host 1, domain controller, vCenter server and ESXi host 2. अपने पास दो ESXi होस्ट हैं, एक vCenter सर्वर हमने इस्टेब्लिश कर रखा है और एक डोमेन कंट्रोलर भी हमारा पिक्चर में है. ठीक है. सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर आवर, व्हाट वी कैन से दैट, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर आवर HA, DRS एंड क्लस्टर. ESXi 2 की IP एड्रेस यहाँ पे 12 है, ESXi 1 की IP एड्रेस 35 है और यहाँ पे vCenter सर्वर को हम ऑन कर लेते हैं बिकॉज वी विल यूज अवर vCenter सर्वर एज ए share storage. So I'm just going to configure two different share storage. We don't have any SAN, we don't have any NAS, तो हम इसी का फीचर इस्तेमाल करेंगे ISKG और NFS, जिसके जरिए हम शेयर स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इज इट क्लियर? क्लियर. ओके. सो आई थिंक हमने लास्ट टाइम कुछ शेयर स्टोरेज बनाया भी था, देखना पड़ेगा. यस, बनाया था. NFS बनाया था, ISKG बनाया था. बनाए दोनों थे बट ISKG में कुछ वो प्रॉब्लम हो रही थी रीड होने में, तो NFS यूज किया था. चलो, NFS हमारा रनिंग में है. आई थिंक दिस वन इज आवर NFS. हाँ ठीक है, ये कनेक्टेड भी है. इसमें विंडोज XP नाम की VM भी बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं. बट आई थिंक इट्स कनेक्टेड विद ओनली वन मशीन एट ए टाइम. अभी हमने केवल एक ही ESXi में ऐड कर रखा है ना, IP config. और हमारा vCenter है 200. चलिए, लेट मी कनेक्ट बोथ ESXi होस्ट. पहले तो हम दोनों ESXi होस्ट को जोड़ लेते हैं. वन 1.12, 1.35 ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. लेट मी क्रिएट अ स्ट्रक्चर ताकि कन्फ्यूजन ना हो. सबसे मेन तो कन्फ्यूजन ये रहता है कहाँ पे क्या सर्विसेज कॉन्फ़िगर है, वो हमें एक ब्लैंक पेपर पे ना पहले से बना लेना है. इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट आप एक ब्लैंक पेपर पे बना के रख लो कि दिस वन इज़ माई ESXi, ये हमारा vCenter है. तो यहाँ पे विद IP एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. ESXi होस्ट 1 हो गया ये हमारा, जिसकी IP एड्रेस है 192.168.1.35. ESXi होस्ट 2 हमने इस्टेब्लिश किया 192.168.1.12. एक डोमेन कंट्रोलर है, बिल्कुल डोमेन भी पिक्चर में आएगा. आई नीड टू वेरीफाई. दिस वन इज़ आवर डोमेन कंट्रोलर, जिसकी IP एड्रेस हमने रखी थी 192.168.1.190. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑनर vCenter सर्वर. तो vCenter सर्वर हमारा जो है 192.168.1.200 और यही सर्वर हमने शेयर स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करना है. एंड एज वी नो दैट बोथ मशीन आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, जो मैंडेटरी है. दो ESXi, एक डोमेन कंट्रोलर, एक vCenter सर्वर सेम स्विच से जुड़ा होना चाहिए और शुड बी कम्युनिकेट टू ईच अदर.
Is it fine? बैक टू आवर डोमेन Yeah. कंट्रोलर, और यहाँ पे हम दोनों ESXi का RDP एक्सेस कर लेते हैं, नॉट RDP, GUI एक्सेस कर लेते हैं, वेब क्लाइंट एक्सेस कर लेते हैं. ट्वेल्व इनकॉग्निटो 35 रूट, एंड यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड रखा हो इसका. Clear. So we successfully connected our both machine. NFS स्टोरेज ऐड है 12 में, ठीक है. और इसमें भी हमारा स्टोरेज ऐड है. इज इट फाइन? 14.65. Yeah. दूसरे में भी 14.65. एक ही स्टोरेज तो हो गया. अब हमें एक स्टोरेज और इस्टेब्लिश करना है. लेट मी वेरीफाई द कम्युनिकेशन विद vCenter सर्वर 192.168.1.200. चलो ठीक है, रिप्लाई आ रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर वन ISKZ सर्विस, क्योंकि दोनों ESXi के लिए हमें एक और स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी. सर्वर मैनेजर ओपन कर लेंगे. वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द ISKZ जो सर्विस होती है. ISKZ पे जाते हैं. अच्छा, ये कनेक्टेड दिखा रहा है विद बोथ, लाइक 12 से भी 35 से भी. डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर रिकॉन्फ़िगर, या फिर इसी को कनेक्ट करा के देख लें? व्हाट यू इसी थिंक? को कनेक्ट करा के देख लें, बट वो उस दिन फ्राइडे को यही हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये वो इसको रीड नहीं कर पा रहा था. हाँ, तो डू वी नीड टू क्रिएट अ न्यू ISKZ प्रोवाइडर? I think we can use this. हाँ, ये तो आ जाएगा. हमें केवल यहाँ पे जाके ना हाईलाइट करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा बस. जैसे ये अपने पास ESXi है ना, वी जस्ट नीड टू क्लिक अडेप्टर, और ये ऑलरेडी कनेक्टेड है. यू जस्ट नीड टू ओपन स्टोरेज और न्यू स्टोरेज. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है ना, क्रिएट न्यू VMFS, Okay. आ गया. यहाँ पे 10 GB आ गया. तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क ऑफ 5 kg. तो आई डोंट थिंक उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना. नहीं. इसको हम नाम दे देते हैं शेयर स्टोरेज 2K नाम से, एंड सेम शेयर स्टोरेज मस्ट बी कनेक्टेड विद ESXi 2. तो अभी हम किससे जोड़ रहे हैं? 12 से जोड़ रहे हैं. आई वांट टू यूटिलाइज इंटायर स्पेस. 10 GB है तो पूरा स्पेस हमें यूज़ करना है. येस, आई वांट टू यूज इंटायर स्पेस. चलिए, वी हैव अ 2 डिफरेंट स्टोरेज. एक हार्डवेट हो गया और एक आपका मेन हो जाएगा. चलिए, बैक टू द 35. यहाँ पे 35 जो ESXi है उसमें भी सेम एक्टिविटी, ऐड VMFS. हाँ, इसमें शायद हमने जोड़ा नहीं था, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू, क्लिक एडेप्टर्स, ISKZ. लेट मी रिमूव ऑल. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने एक में जोड़ रखा है. पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं. नो प्रॉब्लम. एड एडेप्टर ISKZ. पुराने जो टारगेट्स हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं. एक बार फिर से फ्रेश तरीके से जोड़ेंगे. Save the configuration and we'll activate our ISKZ adapter again.
let me reconnect our iSCSI storage. और iSCSI IP एड्रेस जो प्रोवाइडर है उस प्रोवाइडर की IP एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 200 192.168.1.200. Save the configuration. बैक टू द स्टोरेज और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 GB का स्पेस आ गया. Yes. Now again, next we need to create a virtual machine. और virtual machine हमारा must be a 64 bit फॉर्मेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर जो सेलेक्ट करेंगे वो 64 बिट होना चाहिए. और प्लस योर वर्चुअल मशीन शुड बी अ पार्ट ऑफ शेयर स्टोरेज. तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वर्चुअल मशीन. आई एम गोइंग टू रिमूव क्योंकि ये सब डमी वर्चुअल मशीन है. एक में ओएस था बट ओएस की नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो ओएस बेस्ड मशीन थी हमारी वो किस पे थी, लोकल स्टोरेज पे. एंड वी डोंट हैव ऑप्शन टू रिकवर अवर वर्चुअल मशीन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो. आई डोंट थिंक वी आर एबल टू रिकवर. इज इट करेक्ट? Correct. टेम्पलेट अपने पास है तो हम टेम्पलेट का इस्तेमाल कर लेंगे. I'm going to remove from desktop, remove from data center. यहाँ पे कितना इंस्टेंस है ये हमने माइग्रेट करके देखा था, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं. ना अब आप जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जितने भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, नो मैटर कि आप 35 में रखना चाहते हैं या 12 में रखना चाहते हैं. ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट फ्यू वर्चुअल मशीन्स. 35 में क्रिएट कर रहे हैं. क्रिएट वीएम. विंडोज 10. आर्किटेक्चर मस्ट बी अ 64 बिट. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आर्किटेक्चर मस्ट बी अ 64 बिट, अदरवाइज 32 में ये माइग्रेट नहीं करेगा. शेयर स्टोरेज में रखो, एनएफएस में रखो, कोई दिक्कत नहीं है. आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टोरेज को सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे हम शेयर स्टोरेज आईएसकेजी में रख रहे हैं. 2024 और स्टोरेज अपने पास इनफ नहीं है तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद 5 GB थिन प्रोविजन. इज इट ओके? Yes. नेक्स्ट फिनिश, क्योंकि ओएस नहीं इंस्टॉल करना अभी हमें. ओएस इंस्टॉल करेंगे फिर उसके बाद अलग से देखेंगे. One virtual machine is ready to use. I'm going to create one more. Windows 8. Should we select the architecture 64 bit? Again, I want to put it into the iSCSI storage 2. Must be a thin provision. चलिए, हमने दो इंस्टेंस बना लिया है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 के नाम से, विच इज़ अवेलेबल इन 1.35. यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं है, ज़ीरो इंस्टेंस. इज इट ओके? Yes. वन मोर इम्पॉर्टेंट सेटिंग रिक्वायर्ड, एज वी नो दैट यहाँ पे आपको ना एक तो फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट कर लेते हैं और दूसरा वी मोशन हमें एक्टिवेट करना. यस, दिस वन. How we can do that? Open your networking setting, VM kernel NIC, VM NIC 0, action, edit setting. यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे. सर्विसेज में जाइए, वी मोशन को चेक मार्क करिए, फॉल्ट टॉलरेंस को चेक मार्क करिए, पेज को सेव करिए. ये पहले ही ESXi में हो गया 12 में. एज इट इज़ 35 में जाओ, नेटवर्किंग,
VM network and IC. vMotion, fault tolerance, same. ये थी ऑप्शंस हमारे पास vCenter से अगर हम ESX को एक्सेस करेंगे तो वहाँ से मिलेगा। हाँ बिल्कुल सेम ही ऑप्शन मिलेगा। लेट मी शो यू। अभी तो प्रीरिक्विजिट हमने कंप्लीट कर ली, राइट? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब दोनों ESXi होस्ट को लेट मी कनेक्ट थ्रू vCenter सर्वर। तो यहाँ पे हम vCenter सर्वर को लॉगिन करा लेते हैं। administrator@vsphere.local, जो भी आपने पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा था वो पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर कर ले, सॉरी यूज़ कर लेंगे कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, वी सक्सेसफुली कनेक्टेड अवर ESXi होस्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं इंक्लूडिंग विद टेम्पलेट्स। What about orphan beer? Orphan? Any idea? यहाँ पे देखिए ना, दोनों में ऑफेंड दिखाई पड़ रहा है। विंडोज 7 ऑफेंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑफेंड? ESX से हम इसको रिमूव कर चुके हैं, यहाँ पर नहीं हुआ है अपडेट। अच्छा कुछ हमने शायद ESX से ही VMs रिमूव कर दिए थे, लॉगिन किया था। नहीं, I just wanted to know about the meaning of orphan. ओके, ऑफन VM वो होती हैं जिनका कोई जो vCenter नहीं समझ पाता, vCenter अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये वर्चुअल मशीन किस होस्ट का है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? लाइक you created a multiple virtual machine, ठीक है ना, and unfortunately same ESXi आप separately access कर लिए, ठीक है, और same ESXi आपकी vCenter में सर्वर में भी अवेलेबल है। तो vCenter सर्वर से तो हमने कोई एक्टिविटी नहीं की कि हमने VM को डिलीट किया हो या कुछ चेंजेस किया हो, राइट? बट हमने सेपरेटली ESXi को एक्सेस करके VM को डिलीट कर दिया। अब vCenter सर्वर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। vCenter सर्वर जब फेच करता है उसके डेटा फाइल को, हार्ड डिस्क की फाइल को, तो वो फाइंड नहीं कर पाता। सो फाइंड ना करने की वजह से वो समझता है कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये अननोन है, इसका कोई ऑनर नहीं है, इस वर्चुअल मशीन का कोई ESXi रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, तो उनको ऑफ एंड मोड में डाल देता है।
क्लियर? क्लियर। चलिए, हमने अभी ESXi को किया है रीस्टार्ट, थोड़ा सा वेट करते हैं, देन विल प्रोसीड टू कॉन्फ़िगर क्लस्टर। इसके बाद हम क्लस्टर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जी, अगर एक चीज है, अगर हमने जैसे अपने वी सेंटर के साथ ESX वो कर ली, ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद हमको कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए ESX को डायरेक्टली एक्सेस करना पड़े, या यहाँ से सारा काम हो जाएगा A to Z, इवन उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे अगर आप vCenter सर्वर से वर्चुअल मशीन को, सॉरी, ESXi को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कई गुना ज़्यादा आपके ESXi से यहाँ पे vCenter सर्वर में ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑलरेडी आप ESXi डायरेक्टली एक्सेस करके यूज़ करते थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ और एडिशनल सर्वर vCenter सर्वर अपनी तरफ से ऐड करके देगा। क्लोन टेम्पलेट कहाँ मिलते हैं? क्लोन टेम्पलेट तो आपके vCenter में आने के बाद आते हैं ना। बाद आता है, राइट। उसके पहले अगर आप ESXi को सेपरेट एक्सेस करके VMP के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आई थिंक कुछ सेलेक्टेड ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, 8 या 10 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, एंड आई डोंट थिंक वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ माइग्रेशन, वीमोशन, या ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता है, राइट? इट मीन्स दैट ये सभी फीचर्स किसके हैं? vCenter सर्वर। vCenter। सो आई जस्ट रीस्टार्टेड आवर वर्चुअल ESXi हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल बी रिकनेक्ट। चलिए, यहाँ पे हम कनेक्ट करा चुके हैं, दोनों ESXi अपने पास हैं, एंड नाउ आवर बोथ इंस्टेंसेस आर अवेलेबल इन .35। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ VMs की, तो दोनों VM हमारी 35 में है। लेट मी चेक विद 12। वी डोंट हैव एनी वर्चुअल मशीन, हमारे पास कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है। इज इट क्लियर? Yeah. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वांट टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लस्टर कम इनटू द पिक्चर, राइट क्लिक ऑन योर डेटा सेंटर, ऐड न्यू क्लस्टर। सो आई डोंट वांट टू एक्टिवेट एनीथिंग। यहाँ पे टर्न ऑन दोनों का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लोकेशन इज आवर ट्रेनिंग, क्लस्टर का नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप द नेम ऑफ क्लस्टर, क्लास क्लस्टर, ठीक है। लोकेशन, DRS, HA, EVC, EVC इनहैंस वर्चुअल कंपैटिबिलिटी, आई थिंक यही होता है EVC का, इनहैंस EVC in VMware, इनहैंस VMware CPU कंपेटिबिलिटी तो है, बट इसका फुल फॉर्म की बात करें तो, सॉरी, इनहैंस vMotion कंपैटिबिलिटी, ठीक है। इनहैंस vMotion कंपैटिबिलिटी, थिंक अबाउट इट बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिसेबल कर रखा है, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं आप? AMD प्रोसेसर है, इंटेल प्रोसेसर है, जनरेशन है, अलग अलग टाइप्स के इंटेल में, अलग अलग टाइप्स के AMD में। सो वाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर द EMC, ठीक है। EVC, सॉरी, EVC क्या करता है? EVC इज द बिल्ट इन सर्विस ऑफ आवर VMware क्लस्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द HA एंड DRS सर्विसेज। होता क्या है, कभी कभी बड़ा इन्वायरमेंट रहता है, मल्टीपल ESXi होस्ट आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, 20 से 25 ESXi होस्ट हैं अपने इन्वायरमेंट में, एंड कुछ पुराने ESXi हैं, कुछ नए ESXi हैं। तो यू नो दैट पुराने ESXi आपके इंटेल प्रोसेसर पे थे, नए ESXi आपके AMD प्रोसेसर पे हैं। थिंक अबाउट इट, मीन्स पूरे इन्वायरमेंट में जो आपने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया है ना, विच इज़ टू टाइप, विच कंटेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, 2 अलग अलग प्रोसेसर वो स्टोर करके रखे हैं, 2 अलग अलग प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉट इट? कैन यू हियर मी? यस। एंड यू डोंट नो अबाउट कि कितने ESXi हमारे इंटेल के प्रोसेसर पे हैं और कितने ESXi हमारे AMD के प्रोसेसर पे हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे ना, इसको डिसेबल करके रखेंगे, बिकॉज हम खुद ही हमारा खुद ही कंफर्म नहीं है कि हम कितने नंबर ऑफ ESXi होस्ट हैं इन्वायरमेंट में और कौन कौन से प्रोसेसर पे। क्लियर? तब इसको हम डिसेबल करके रखेंगे। नाउ आप 100% श्योर हैं कि आपके पूरे इन्वायरमेंट में केवल इंटेल के ESXi अवेलेबल हैं। जो ESXi होस्ट है उनके सिस्टम में हमने इंटेल के प्रोसेसर लगा रखा है, देन यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द प्रोसेसर टाइप्स जो आपने लगा रखा है। क्लियर?
ठीक है। सो इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि अगर आप एक ही प्रोसेसर बेस्ड ई एस एक्स आई होस्ट रखते हैं ना, सो विच इज़ रियली गुड। मीन्स उस केस में क्या होगा, उस केस में जो माइग्रेशन की सर्विसेज है या जो वर्चुअल मशीन की कंपैटिबिलिटी है वो बेटर रहेगी। और आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट कि कौन कौन सा प्रोसेसर है, कौन कौन से ई एस एक्स आई होस्ट में अवेलेबल है, तो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद डिसेबल। एच ए डी आर एस हम थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं एच ए के बारे में, नॉट डी आर एस। ट्रेनिंग इज आवर लोकेशन ऑफ क्लस्टर डेटा सेंटर, क्लिक ओके। हमने सिंपल सा उसको ओके मार दिया। फाइन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन। Cool. Now I'm just going to move entire virtual machine, not virtual machine, entire ESXi to cluster, क्योंकि इसके पहले आपकी ESXi कहाँ पे थी? ट्रेनिंग में थी। ट्रेनिंग इज आवर डेटा सेंटर ना। Yes. एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव आवर ESXi टू क्लस्टर। हम इसको उठा करके ड्रैग ड्रॉप कर देंगे, बस सिंपल सा उठाओ, यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर दो। अब आपके दोनों ESXi होस्ट कहाँ पे आ गए? क्लस्टर पे। एंड थिंक अबाउट इट, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टेंसेस, ग्रुप ऑफ ESXi। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिख रहा है हमें कि हमारी वर्चुअल मशीन कहाँ पे है? ऐसे हम बता सकते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन कहाँ पे है? नहीं। क्योंकि आपने क्लस्टर में मूव कर दिया। Is it okay? Yes, that's okay. Cool. Now let's talk about the another option. सारा कुछ ओके है, हमने प्री रिक्विजिट भी देख लिया, हमने वी मोशन देख लिया, एक्टिवेट कर दिया है बैकएंड से, हमने शेयर स्टोरेज में वर्चुअल मशीन बना रखी है, वर्चुअल मशीन 64 बिट का प्रोसेसर कंटेन करके रखा है, एवरीथिंग इज ओके। एक हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल है जो स्टैंड बाय में रखा है। स्टैंड बाय इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द एनएफएस जो है वो हमने स्टैंड बाय में रख रखा है अभी। क्लियर? चलिए, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट योर सर्विस। इम्प्लीमेंट योर सर्विस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक बार एच एक्टिवेट करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मेक श्योर हमारी जो इंस्टेंसेस हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, वो 35 में है। 12 में 0, कोई भी इंस्टेंस नहीं है, 0 कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है। क्लियर? हमें कुछ भी नहीं करना है, क्लस्टर पे राइट क्लिक करना है, एवरीथिंग इज फाइन। प्रीरिक्विजिट आपको वेरीफाई कर देना है। सेटिंग में जाएंगे और ये जो एच ए का कॉन्सेप्ट, नॉट डी आर एस, एच ए पे क्लिक करना है आपने, एडिट ऑप्शन पे जाना है एंड टर्न ऑन एच ए। इज इट फाइन? Yes. क्लिक ओके, नो नीड टू डू एनीथिंग। 3%, 6% ये दोनों ESXi को क्लस्टर में इन्वॉल्व कर रहा है कि क्लस्टर की सर्विस का इम्पैक्ट पड़े हमारी ESXi होस्ट पे। वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फॉल्ट टॉलरेंस हमारा इनेबल होगा ES6 पे और HA इनेबल होगा क्लस्टर पे। Correct? देखो, फॉल्ट टॉलरेंस इज अ टाइप ऑफ सर्विस जो बैकएंड में जा करके स्विच को बताना पड़ेगा कि यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द फॉल्ट टॉलरेंस, बीमोशन और फॉल्ट टॉलरेंस। ना एच ए इज कम्प्लीटेड। यहाँ पे देखो दोनों में एच ए कॉन्फ़िगर हो गया, अभी तो कोई ऐसे कोई एरर नहीं आया। लेट मी चेक। सो व्हाट यू नीड टू डू, वर्चुअल मशीन्स कहाँ पे हैं हमारी? 135. 135। सो डू वन थिंग, 135 को डाउन कर दो। ये अपने पास ESXi है, ये अपना 12 है जिसमें कोई भी इंस्टेंसेस नहीं दिख रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू शट डाउन। कौन सी? 35 वाली। इस ESXi को हमने राइट क्लिक किया, बैकएंड से जानबूझ करके इसको पावर ऑफ कर दिया एंड वेट।
ठीक है, और बोथ वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली माइग्रेटेड टू द 12, दोनों इंस्टेंसेस आ गए अपने आप। जीत ये जो 135 थी उसके अंदर पावर्ड ऑफ स्टेट थी, इसमें पावर्ड ऑफ स्टेट में आई है या ये नई जगह आएंगी ही पावर्ड ऑफ स्टेट? नहीं सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करो, क्या कह रहे हैं? जैसे हमारी जो विंडोज 10 और विंडोज 8 वीएम्स थी 135 में ओरिजिनली, वो हमने स्विच ऑफ कर रखी थी ना, पावर ऑफ कर रखी थी। हाँ, इसलिए यहाँ पे ESXi को ऑफ कर दिया हाँ, हमने। हाँ, तो यहाँ पर जैसे अभी ये 12 के अंदर पावर्ड ऑफ स्टेट में आई है दोनों मशीन। हाँ, तो ये पावर्ड ऑफ स्टेट में ही आती है या सेम स्टेट में आती है जो जैसा उसमें? नहीं देखो, वो स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप HA कॉन्फ़िगर करते समय आपने क्या सेटअप किया है। नॉर्मली अगर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है ना, अगर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं एक्टिवेट किया है तो आपकी वर्चुअल मशीन 120 सेकेंड्स के लिए डाउन जाएगी, ठीक है ना। 0 to 120 है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि 2 मिनट तक आपका सिस्टम डाउन रहेगा। सेटअप अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, डिवाइसेस अच्छी लगी हैं, तो विद इन 20 सेकेंड आपको RDP फिर से मिल जाएगा HA होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर कर रखा है और प्रॉपर शेयर स्टोरेज है आपके पास और नेटवर्क बेटर है, कॉन्फ़िगरेशन बेटर है, तो उस केस में 0 सेकेंड क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो ESXi हो, जो बैकएंड का ESXi होस्ट है वो डाउन हो गया और उसकी जो वर्चुअल मशीन है दूसरे ESXi में अवेलेबल है। क्लियर? तो ये जो डाउन टाइम है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है अपने इस रीबूट की 120 सेकेंड्स है। क्लियर? This is all about the concept of HA in our cluster. So what we need to do, firstly we just need to know about the concept of cluster, कि cluster में क्या क्या चीज़ें सर्विसेज रहती हैं, और उसके बाद फिर हमें जो उसके अंदर के ऑप्शन है लाइक HA हैं, DRS हैं, उनको प्रॉपर तरीके से देखना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट नहीं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, देन कंटिन्यू करें। Yes, sure. Let's take a small break or we'll connect in next 15 minutes. Okay. फिर से हमारा दूसरा ESXi जो डाउन हुआ था मीन्स 35, अगर ये ऑन हो जाता है तो क्या इंस्टेंसेस वापस फिर से 35 पे आएंगे या नहीं, राइट? ये क्वेश्चन था। Yes. नहीं, ये आपका वन वे ट्रांजेक्शन होता है। वन वे ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि जब तक vMotion फिर से एक्टिवेट नहीं होगा, vMotion तो ऑलरेडी नॉट vMotion, ये अपने पास क्लस्टर है, ठीक है, एंड इस क्लस्टर पे हमने 2 ESXi होस्ट बना के रखे थे 135.12, राइट। ये अपने पास 2 ESXi होस्ट हमने इस्टेब्लिश कर रखे थे। यहाँ पे ESXi होस्ट में 2 वर्चुअल मशीन्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा जो ESXi होस्ट है वो डाउन हो गया। हमारे जितने भी इंस्टेंसेस थे वो इमीडिएट माइग्रेट हो गए कहाँ पे, .2 पे, .12 पे, राइट। अब अगर आपका ESXi ये डाउन हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके, आपने 1 से 1.5 घंटे टाइम लगा करके इसको फिर से रिपेयर किया, फाइन, सब कुछ ओके हो गया, ये आपका इरेज यहाँ से मूव हो चुका है, आपने फिर से इसको टर्न ऑन कर दिया, अभी जो डाउन था ये आपने फिर से इसको अप कर दिया, ठीक है। नाउ ये आपका स्टैंड बाय में अवेलेबल रहेगा। अब इसका यूज़ किया होगा, या तो आप न्यू VM क्रिएट करो इस पर, क्योंकि ब्लैंक हो गया, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका पूरा का पूरा स्टोरेज जो है डाउन है ना, पूरा का पूरा सेटअप जो है ये 0 यूसेज है, CPU RAM यूसेज कुछ है ही नहीं है। तो या तो नया इंस्टेंस क्रिएट करो, या तो फिर जब इस 12 के ऊपर इंस्टेंसेस आपके माइग्रेट हुए हैं ना, तो डेफिनेटली इसका जो CPU कंजप्शन 50% पे था ना माइग्रेशन के पहले, मीन्स HA के पहले, इसका जो CPU कंजप्शन था 50% था, कुछ इंस्टेंसेस और आ गए तो इसका जो CPU कंजप्शन है वो 75 to 80% जाने लगा। इट मीन्स दैट लोड पड़ रहा है इस पर। देन vMotion कम इन टू द पिक्चर, कि आप जो इंस्टेंस लाए थे
माइग्रेट हुई थी उनको एज इट इज बट मैनुअल तरीके से माइग्रेट कर दो। नॉर्मल वी मोशन की मदद से हम जो इंस्टेंसेस हैं हमारे पास वो हम माइग्रेट कर देंगे फिर से उसी लोकेशन पे जहां से वो माइग्रेट होकर के हमारी ESXi होस्ट में आए थे। इज इट क्लियर? क्लियर। ठीक है, ये और एक्चुअली यूसेज होता है। हाँ, इसमें जैसे कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन है, जैसे जब 35 हमारा अप था तो 12 एज अ बैकअप हम उसको ले रहे थे कि जब अगर 35 डाउन गया तो 12 पे ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी। नहीं एक्चुअली नहीं एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम VMware का सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? तो हम 12 के ऊपर भी कुछ VMs चल रहे हैं। 100% दोनों के पास अपने पास इंस्टेंसेस रहते हैं। और HA क्या कहता है, एक और प्रीरिक्विजिट इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। HA क्या कहता है कि जब भी आप अपने ESXi होस्ट को क्लस्टर में रख रहे हैं ना, और क्लस्टर में रखने के बाद इन फ्यूचर अगर आप HA या DRS सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको हर एक ESXi में, ठीक है, हर एक ESXi में 20% का स्पेस फ्री रखना पड़ेगा। ठीक है, 20% कॉन्फ़िगरेशन आपको फ्री रखना पड़ेगा। देन यू आर एबल टू मैनेज द HA एंड DRS। इज इट क्लियर? यस। बिकॉज स्टैंड बाय में भी नहीं रख सकते क्योंकि हमने उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करके सर्वर लगाया है और ब्लैंक है अवेलेबल, उसका कोई यूसेज नहीं है। तो ESXi भी हमारा ऐसा नहीं है कि डेली डाउन होगा, कभी डाउन हो गया 2 महीने 3 महीने 6 महीने में, बाकी दिन जो है आपका जो ESXi है वो चलता रहेगा बट उसका यूसेज नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पुट आवर वर्चुअल मशीन इन बोथ ESXi, क्योंकि HA अपने आप में या फिर अपना जो क्लस्टर है अपने आप में 20% का स्पेस वो बचा के रखेगा। क्लियर? 20% का स्पेस बचा के रखता है फॉर द, यू कैन से दैट इमरजेंसी पर्पज, कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो ESXi होस्ट जो दूसरा ESXi है उसकी वर्चुअल मशीन आसानी से माइग्रेट हो सके। इज इट फाइन? यस। चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द DRS, अनदर इंपॉर्टेंट सर्विस। DRS क्लस्टर का दूसरा टॉपिक है। DRS के केस में पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं एंड देन विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स शेड्यूलर, DRS की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स शेड्यूलर, DRS। कॉन्सेप्ट क्या है? मस्ट बी अ पार्ट ऑफ क्लस्टर। प्री रिक्विजिट में कोई गैप नहीं है, दोनों की प्री रिक्विजिट सेम है HA DRS की। यहाँ पे हमने 2 ESXi होस्ट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, ESXi host 1 and ESXi host 2, both are available in same cluster, same ESXi, दोनों ESXi हमारे सेम क्लस्टर में अवेलेबल हैं। DRS का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कई टाइप्स हैं, इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे बट नॉट थिंक अबाउट द वर्क ऑफ DRS। DRS का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये वेट नहीं करता कि आपका ESXi होस्ट डाउन हो तब VM माइग्रेट हो, नहीं, it work over a optimization consumption of your CPU, usage of ESXi host, usage of ESXi host in the sense like as अपने 80% CPU कंजप्शन सेट कर रखा है, ठीक है। 80% के प्लस अगर आपका CPU जाता है, 80% के प्लस अगर आपका CPU कंजप्शन होता है तो ये क्या करेगा, एक VM को पकड़ेगा यहाँ से और माइग्रेट कर देगा दूसरे ESXi पे। और जैसे एक VM कम हुई ये आपका CPU कंजप्शन जो है 80% से डायरेक्टली 70% पे आ जाएगा और जो बाकी की मशीन्स हैं वो अपने स्मूथ तरीके से टास्क को परफॉर्म करने लगेंगे। इज इट फाइन? यस। तो इसमें क्या होगा, लोड को बैलेंस करने का काम करता है। DRS क्या करता है, लोड को बैलेंस करने का काम करता है कि इन केस कि अगर हमारा CPU कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारी वर्चुअल मशीन्स पे पड़ेगा जो VMs उसके अंदर हैं, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम DRS को कॉन्फ़िगर करते हैं और ज़्यादातर HA से ज़्यादा जो यूसेज है ना वो DRS का है।
HA कभी कंडीशन में आता है, बट DRS मोस्टली टाइम हमें कॉन्फ़िगर करना होता है. इज इट फाइन नाउ? Yes. तो लेट्स टॉक अबाउट द DRS टाइप्स. 3 पार्ट में DRS को डिफाइन किया गया है, विच इज फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है. दूसरा पार्शली ऑटोमेटिक, और तीसरा जो जाएगा वो आपका मैनुअल जाएगा. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट कि किस कंडीशन में हम अपने DRS का सेटअप करेंगे. इज इट क्लियर? Yes. चलिए एक बार क्लस्टर को ओपन करा लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा. लेट मी टर्न ऑन द ESXi फर्स्ट. आपकी वर्चुअल मशीन्स कहाँ पे है? 1.12 में है, करेक्ट. 1.12. अब हम बैकएंड से जाकर के अपने ESXi होस्ट को टर्न ऑन करते हैं, जो हमने जानबूझ के ऑफ किया था, टू आइडेंटिफाई योर योर vCenter सर्वर्स HA एंड क्लस्टर बोथ आर वर्किंग प्रॉपरली. तो चलिए यहाँ पे हम ऑन कर देते हैं दूसरे ESXi को भी, और वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे जो वर्चुअल मशीन्स माइग्रेट हो चुकी थी हमारी, वो क्या मूव होके फिर से वापस जाएंगे या नहीं, है ना. तो ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, एंड आल्सो विल डिस्कस अबाउट द DRS. थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देन प्रोसीड. Fine. So our ESXi is ready to use. Let's try to understand about how we can manage it through vCenter server. Again, need to open our vCenter server. वेट करना पड़ेगा बिकॉज वी जस्ट टर्न ऑन, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आप आने में यहाँ क्लस्टर के अंदर. चलिए आवर सेकेंड ESXi इज आल्सो रेडी टू यूज, बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टेंस तो उसी लोकेशन पे हैं. वी आर अनएबल टू फाइंड एनी इंस्टेंसेज इन आवर 1.35. यहाँ पे तो कोई इंस्टेंस नहीं है. इज इट क्लियर? Yeah. Now let's talk about DRS, right? Distribution Resource Scheduler. Right click on cluster, go to the setting, ठीक है. यहाँ पे HA हमने देख लिया था, अवेलेबिलिटी मीन्स HA. DRS देख लेते हैं. एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको दोनों सर्विसेज एक साथ कॉन्फ़िगर करनी है. गॉट इट? आप HA कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, DRS नहीं, वो भी पॉसिबल है. सिर्फ DRS लगाना चाहते हैं, HA नहीं, तो वो भी पॉसिबल है. क्लियर? Yeah. Okay. Now our DRS is turned off.
क्लिक एडिट एंड इट गिव अस ऑप्शन। टर्न ऑन करने के बाद ये हमें तीनों ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। फुली ऑटोमेटेड पहला ऑप्शन है, फुली ऑटोमेटेड, दूसरा पार्शली ऑटोमेटेड, और तीसरा है मैनुअल। तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन तीनों का यूसेज क्या है। ठीक है, इन विच केस वी नीड टू प्रोसीड विद कौन सी सर्विस से हमें सेटअप कौन से DRS को हमें कौन से DRS का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर? फुली ऑटोमेटेड एज पर द नेम सजेस्ट, फुली ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, अगर आप सेट करते हैं फुली ऑटोमेटिक के केस में, और थिंक अबाउट इट कि आपके पास मोर देन 1 ESXi है इन्वायरमेंट में, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। एक क्लस्टर में मल्टीपल ESXi पॉसिबल है। वो अपने सेटअप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस की ज़रूरत है। मान लीजिए यहाँ पे 4 ESXi होस्ट अवेलेबल है एंड ये पहले ESXi, चारों ESXi पे आपने DRS को कॉन्फ़िगर कर लिया, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3, इंस्टेंस 4। ठीक है, अब ये 4 इंस्टेंस लगाने के बाद जो CPU कंजप्शन है हमारा ESXi फर्स्ट का वो 80% प्लस जा रहा है, या 85%, 90% प्लस जा रहा है। तो इस केस में ये क्या करेगा, ESXi को माइग्रेट करेगा, किसी न किसी वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करेगा ESXi। इज इट करेक्ट? यस। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आपने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर रखा है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, फुल्ली ऑटोमेटेड के केस में यू डोंट नो कि आपका जो इंस्टेंस है ना वो किस ESXi होस्ट पे जाएगा। इज इट फाइन? यस। तीसरे दूसरे पे भी जा सकता है, तीसरे पे भी जा सकता है, और चौथे इंस्टेंस पे ESXi पे भी जा सकता है। तो इसमें इस केस में हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, इस केस में हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो जो वर्चुअल मशीन है हमारी वो कौन सी ESXi होस्ट में जाएगी। क्लियर? द मीनिंग ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड, द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द पार्शली? ठीक है ना, दूसरा है पार्शली ऑटोमेटेड। ठीक है, आपकी वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएगी। ठीक है, आपकी वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएगी, बट जब तक आप मैनुअल अप्रूवल नहीं देंगे, मीन्स जब तक आप ESXi का सिलेक्शन नहीं देंगे, आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो ऑफ एंड मोड में अवेलेबल रहेगी। इज इट फाइन? मान लीजिए यहाँ पे ESXi आपने पार्शली ऑटोमेटिक लगा रखा है, ये जो वर्चुअल मशीन है ना इस पे लोड ज़्यादा पड़ रहा था, तो DRS ने क्या किया, इसको माइग्रेट कर दिया। ये आपको पॉपअप बन के आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा कि वर्चुअल मशीन इज इन ऑफ एंड मोड ड्यू टू रीजन ऑफ DRS इज एक्टिवेटेड। इज इट क्लियर? सो इसका बेनिफिट Yes. ये होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी ESXi होस्ट हैं, आप किस ESXi होस्ट में रखना चाहते हैं, ये इतना टाइम हमें मिल जाएगा कि हम अपने ESXi होस्ट का सिलेक्शन कर सकें। प्लीज कंफर्म। यस। नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल के केस में क्या होगा, DRS के मैनुअल के केस में क्या होगा, मैनुअल के केस में ये होगा कि इस केस में आपको इंस्टेंस और ESXi दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपके पास सिर्फ एक पॉपअप बन के आएगा कि योर ESXi इज इन ट्रबल ड्यू टू रीजन ऑफ लॉट्स ऑफ CPU and RAM consumption, so you must need to you must need to migrate few virtual machines from ESXi host 1 to ESXi host 2. Is it clear? क्लियर। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम तो मशीन तो ऑन करेंगे बार बार, इवन नई मशीन भी क्रिएट करते जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली बैकएंड में जो है ESXi के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। तो एटलीस्ट इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, अब आपका ESXi जो है
उसका CPU यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो नाउ इट्स टाइम टू यूज़ vMotion सर्विसेज। अब ये टाइम है कि आप vMotion के ज़रिए अपने ESXi में से कोई वर्चुअल मशीन को किसी न किसी VM को दूसरी लोकेशन तक पहुंचाने का काम करो। Is it fine? Please confirm. Yes, fine. This is the actual usage of DRS. Can we proceed for next? Yes. Now talk about the practical, है ना, कैसे implement करते हैं fully automated, और इसमें अपने पास instances की location क्या है अभी? That's the 12 है, right? So let's try to manage DRS. So I'm just going to use fully automated first. इसको किया turn on, wait. Your DRS service is turned on properly. Now what you need to do, अब हम थोड़ा सा अपने ESXi 12 के ऊपर ना लोड बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि लोड बढ़ेगा तभी आपके CPU का कंजप्शन हाई जाएगा। सो लेट मी चेक द CPU ऑप्टिमाइजेशन। तो नथिंग, ना के बराबर अभी ESXi 12 का CPU कंजप्शन चेक कर लेते हैं। मेमोरी यूसेज, CPU यूसेज, स्टोरेज यूसेज सब थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डमी वर्चुअल मशीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसमें 12 में। सेलेक्ट एनी वर्चुअल मशीन। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे हम दे देते हैं 5 GB का स्पेस। Again, need to create one more virtual machine. सेम ESXi में रखना है ताकि बर्डन इस पे पड़ सके, लोड पड़ सके। Now our entire virtual machines are available in same ESXi host. 1.12 में सारी वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, करेक्ट? 1.35 में 0, कोई भी इंस्टेंस नहीं आया अभी। तो व्हाट यू नीड टू डू, इंस्टेंस हमारे सभी टर्न ऑफ है। कंडीशन क्या है इनकी? टर्न ऑफ है। एक एक इंस्टेंस हम टर्न ऑन करना चाहते हैं, जानबूझ के लोड देना चाहते हैं इस पर। इंस्टेंस गायब हो गए, 2 इंस्टेंस गए, 3 इंस्टेंस गया। जितने हमने इंस्टेंस को ऑन किया था ना, वो यहाँ से डिसअपियर हो गए। तो जाहिर सी बात है वो 35 में गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गए। इज इट क्लियर? yes. सो DRS के केस में हमने क्या कर रखा था? फुल्ली ऑटोमेटेड। सो द मीनिंग ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड, जिस केस में क्या होगा कि जो ESXi होस्ट में वर्चुअल मशीन्स हैं ना, वो ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएंगे जो अपने पास एग्जिस्टिंग ESXi Yes. होस्ट अवेलेबल होंगे।
चलिए प्लीज गो थ्रू द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड HA एंड DRS प्रीरिक्विजिट के साथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। क्लियर? ठीक है, इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक और बचे हैं, मीन्स लाइक एज अबाउट थोड़ा सा अपडेट का ऑप्शन देखेंगे, हाउ वी कैन अपडेट आवर ESXi होस्ट फ्रॉम 6.7 टू 7.0 या 6.5 टू समथिंग, वो हम कल देख लेंगे। और दैट्स इट। ठीक है, सो लास्ट सेशन है कल हमारा, और अब एक बार गो थ्रू कर देना जो भी टॉपिक हुए हैं, अगर उसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग एक बार कल फिर से बात कर लेंगे। क्लियर? जीत, कोई लैब है क्या जो मैं ट्राई कर सकता हूँ उस पर, क्योंकि